20 जुलाई साल 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। उस दिन से एक साल भी नहीं गुजरे हैं और 11 अप्रैल साल 1970 को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। ये नासा का तीसरा मिशन था ह्यूमन को चांद तक भेजने का। 2 मिशन को सक्सेस को देखकर इस मिशन में बैठे अंतरिक्ष यात्री बड़े कॉन्फिडेंट थे अपने सपने को लेकर। इनका सपना था चांद पर कदम रखने का, लेकिन शायद इनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि इनका सपना कभी हकीकत होने वाला नहीं है। 13 अप्रैल साल 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से करीब 3,30,000 किलोमीटर के दूर था, अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से फट चुका होता है और दूसरी ही ऑक्सीजन टैंक से हवा बड़ी ही तेजी से निकल रही होती है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल्स को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि इंस्ट्रूमेंट्स खराब होंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे अंतरिक्ष यात्री उन्हें बताते हैं कि उन्हें खिड़की से दिखाई दे रही है कि हवा बड़ी ही तेजी से कम हुए जा रही है। सिर्फ एक इस धमाके की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता बदल लेता है और हर सेकेंड किलोमीटर दूर जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतने दूर जा चुके होते हैं कि ये एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज के दिन तक कोई भी इंसान धरती से इतना दूर नहीं गया जितना ये 3 एस्ट्रोनॉट्स गए अपोलो 13 मिशन के दौरान अपने सपने को लेकर। चांद पर लैंड करना तो छोड़ो, सवाल इस बात का है कि क्या ये जिंदा वापस लौट सकते हैं या नहीं। ये है अपोलो 13 की दिल दहला देने वाली कहानी। Carbon dioxide levels in the lunar module rising. The main heat shield was not designed to operate in free space for extended periods of time. The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was साल 1961 में अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने एक वादा किया था कि वो दशक खत्म होते तक इंसानों को चांद तक पहुंचा देंगे। Goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. साल 1969 में अपोलो 11 और अपोलो 12 दोनों मिशन सक्सेसफुल रहते हैं। इंसान न सिर्फ चांद पर कदम रखते हैं बल्कि धरती पर सेफली लैंड भी कर जाते हैं। जो वादा कैनेडी ने किया था वो पूरा होता है, लेकिन इसका ये साइड इफेक्ट ये होता है कि लोगों का और सरकार का इंटरेस्ट जो होता है स्पेस के ऊपर पैसे खर्च करना, वो काफी तेजी से नीचे गिर जाता है। लोगों का जितना एक्साइटमेंट पहले था उतनी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार एक्साइटमेंट नहीं बनी रहती। इसी रीजन से अमेरिकी सरकार नासा का बजट कट कर देती है और कई फ्यूचर्स मिशन जो आने वाले साल में प्लान किए गए थे उन्हें भी कैंसिल किया जाता है। इसीलिए अपोलो 13 का यह मिशन बहुत ही क्रूशियल टाइम पर आता है स्पेस ट्रेवल के इतिहास में। नासा को ये अमेरिकी सरकार को प्रूफ करना था कि अभी भी स्पेस के ऊपर पैसे खर्च करना वर्थ इट है। इसलिए अपोलो 13 का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ना था सिर्फ इंस्पेक्शन और सर्वे करना चांद की मिट्टी की, बल्कि इंसानों की कैपेबिलिटी भी डेवलप करना था चांद के एनवायरनमेंट पर काम करने के लिए। Apollo 13 is the scientific exploration of the moon. We hope to find out a lot about the origin of the moon and from that the origin of our own planet the Earth. 11 अप्रैल साल 1970 को अपोलो 13 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर जिम लॉयल, लूनार मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हिस और कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक्स विगर्ड। इत्तेफाक की बात यह है कि ओरिजिनल प्लान के मुताबिक इनमें से तीनों में से किसी को भी इस मिशन के लिए नहीं चुना गया था। ओरिजिनली 3 अलग एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया था, लेकिन उन तीनों के साथ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हुआ जिसके वजह से इस मिशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। यही कारण से 3 एस्ट्रोनॉट्स धरती से उड़ान भरते हैं इस रॉकेट को लॉन्च हुआ देखने। ग्राउंड पर करीब 2 लाख जनता आई थी, लेकिन ये बहुत छोटा नंबर है अगर अपोलो 11 के लिफ्ट से कंपेयर किया जाए। उस दिन 7 मिलियन लोग आए हुए थे रॉकेट को लॉन्च होता देखने। उड़ान के पहले 2 दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तब आती है जब एस्ट्रोनॉट जैक्स विगर्ड रियलाइज करते हैं कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भूल गए हैं। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल से वो बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या उन्हें एक्सटेंशन मिल सकती है। इस कन्वर्सेशन से पता चलता है कि सब कुछ सही जा रहा था। मिशन के 46 घंटे 43 मिनट्स पर कैप्सूल कम्युनिकेटर जो उस वक्त ड्यूटी पर थे वो कहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट बहुत ही सही जा रहा है, हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। Apollo control at 46 hours 43 minutes. चीजें इतनी स्मूथली चल रही थी कि लोग बोर हो रहे थे। वैसे सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन अपने आप को इंटेंशनली बोर होने का समय देना एक बहुत ही अच्छा ओपिनियन है मेरी राय में।
मिशन कंट्रोल को सबसे बड़ा डिसीजन लेना था कि धरती पर लौटने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। फास्टेस्ट तरीका था कि धरती पर लौटने का कि स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा लिया जाए, लेकिन ये करने के लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चलाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका था धरती पर लौटने का कि चांद का चक्कर लगा के फिर धरती की ओर, लेकिन इसमें एक रिस्क था कि 4 से 5 दिन का समय लग सकता। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल से एस्ट्रोनॉट्स को कहते हैं कि वो कमांड मॉड्यूल से लूनार मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाए। खुद किस्मत से उसमें एक और अलग से ऑक्सीजन टैंक था, लेकिन उसमें एक और मसला था कि एक बहुत ही छोटा सप्लाई है जिसमें सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स ही बैठ सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए यही कदम उठाना पड़ा और तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए। धरती पर बैठे इंजीनियर्स रियल टाइम कैलकुलेशन कर रहे थे कि ये कब तक जीवित रह सकते हैं। रियल कैलकुलेशन से पता चलता है कि ये ऑक्सीजन टैंक सिर्फ 2 दिनों तक एस्ट्रोनॉट्स को पूर्ति कर सकता है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर जा चुके थे। ये दूसरे प्लान के मुताबिक यानी चांद का चक्कर लगाकर धरती की ओर लौटे तो 153 घंटे के बाद धरती पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये टाइम मार्जिन बहुत ही रिस्की है। अगर ये इतने समय के बाद धरती पर पहुंचेंगे तो इनके पास जो खाना, पानी और ऑक्सीजन है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए बचेगी। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल्स का मानना था कि ये समय बहुत ही कम है और वो लूनार मॉड्यूल के इंजीनियर को फायर करने के लिए कहते हैं। फायर करने के बाद 153 घंटे से घटकर 143 घंटे हो जाती है। इस मिशन में छोटे से छोटे चीज को बारीकी से ध्यान में रखा जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि वो दिन में 200 मिलीलीटर से ज्यादा पानी न पिए। एस्ट्रोनॉट्स असल में 14 केजी वेट कम कर लेते हैं। 4 दिन बाद अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट जब वापस धरती की ओर पहुंचता है तो एस्ट्रोनॉट्स रियलाइज करते हैं कि उनको एक और फायर करने की आवश्यकता है। फायर इसलिए किया जा रहा था ताकि स्पेसक्राफ्ट सही ट्रैक पर जा सके। पूरी दुनिया दिल थाम के न्यूज चैनल्स देख रही थी, एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या ये टूटा हुआ स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो क्या हीट सहन कर पाएगा या नहीं, क्या ये एस्ट्रोनॉट्स जीवित रह पाएंगे या नहीं। इस चीज के लिए एस्ट्रोनॉट्स को फिर से लूनार मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल में शिफ्ट होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि कमांड मॉड्यूल को धरती में रीएंटर करने के लिए बनाया गया था। पैराशूट को कमांड मॉड्यूल में तैनात किया गया और वो प्रशांत महासागर में धीरे से गिर जाता है। हालांकि यह मिशन विफल रहा, किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा, लेकिन अपोलो 13 का यह मिशन इतिहास में अपना जगह बना ली। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है ताकि मैं आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाता रहूं। आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।